हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ मैंडल्स लॉज। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमेशा फॉलो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमेशा के हमेशा चलते हैं साथ में। तो यहाँ हमारे 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू वो एक्सेप्शंस समझने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन अगर हम मान के चलें तो फर्स्ट है एक फ्लावर कलर का। ठीक है, प्लांट का नाम है 4 o'clock प्लांट या स्नैपड्रैगन या मिराबिलिस जलापा। ठीक है, ये नाम है उस प्लांट के। तो कोई से भी नाम से एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, कुछ भी उसमें केस स्टडीज़ बन के भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो हाउ द डेविएशन हैज़ बीन डन वो हम आप देखेंगे इसमें। तो जहाँ अपने पास मेंडल वाले प्लांट में कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ में जब हमने स्मॉल टी को क्रॉस करवाया था, वहीं यहाँ जब अपन फ्लावर के कलर्स के बीच में अपन करवाएंगे क्रॉस, तो अपन को देखेंगे कि रिजल्ट अपने पास कुछ और ही आते हैं। जब रिजल्ट अपने मेंडल्स लॉ से चेंज होते हैं, उसी को अपन बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम द लॉस। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ देखते हैं अपन ने कैपिटल आर जो कि रेड कलर के लिए है। ठीक है, और सेकंड है स्मॉल आर जो कि वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जीन्स, तो ये हो जाएगा सर, मीन्स प्योर रेड है, ये प्योर वाइट कलर के हैं। जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स विल बी लाइक कैपिटल आर सेपरेट हो जाएगा, यहाँ भी सेपरेट हो जाएगा। जब फर्स्ट जनरेशन बनेगी इससे, द फर्स्ट जनरेशन विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर F1 जनरेशन कहलाती है। ठीक है, अब F1 जनरेशन अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉस क्या होना चाहिए था, इसको पूरे को रेड कलर का होना चाहिए था, है ना। लेकिन क्या होता है, रेड कलर ये नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पूरे के पूरे जो F1 जनरेशन है वो पिंक कलर के फ्लावर वाली आती है। पिंक कलर के फ्लावर है, मीन्स ये कुछ ना कुछ डोमिनेंस तो किया, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस नहीं किया। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोलते हैं। दोनों तरह से पूछा जा सकता है आपसे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डिविजन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ ये हुआ। अब हमने क्या किया, वापस F2 जनरेशन तो हमें जनरेट करनी है। तो हमने F2 जनरेशन जनरेट करने के लिए क्या किया, F1 के अंदर वापस सेल्फिंग कराई। तो ये F1 के पेरेंट है, दैट विल वर्क एज द पेरेंट फॉर द F2 जनरेशन। ठीक है, इस तरह से इसके जब गैमेट बनेंगे तो दैट विल बी लाइक कैपिटल आर और स्मॉल आर सेपरेट हो जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हमको पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। तो जब इसके लिए F2 जनरेशन हमें रेडी करनी है तो हम एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, दैट विल बी ईजी टू ड्रॉ। अदरवाइज़ वो लाइंस बनाते हैं जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिला क्रॉस करने पे, कैपिटल आर बोथ। ठीक है, यहाँ इन दोनों को क्रॉस करने पे कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल स्मॉल, और यहाँ दोनों स्मॉल आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस इनके रेशो देखने हैं कि हमारे पास क्या आया। तो 2 तरह के रेशो थे, फिनोटाइपिक मीन्स आउटर अपीयरेंस कैसा है, सेकंड है जीनोटाइपिक मतलब इंटरनल अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, तो फिनोटाइपिकली अगर अपन देखें अपीयरेंस वाइज, तो ये अपने पास क्या हो गया, रेड, ये है पिंक, ये भी पिंक, और ये है वाइट, बिकॉज दोनों रिसेसिव फॉर्म में है। तो यहाँ रेशो आया 1:2:1 का। अब हम जीनोटाइपिकली देखें तो ये प्योर रेड, ये प्योर वाइट, और बीच के जो इंटरमीडिएट है वो 2। तो यहाँ इस केस में रेशो दोनों सेम रहते हैं, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिकली रेशो जो है वो सेम रहता है इस केस में। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है फोरोकोप्लांट स्नैपड्रैगन या मिराबिलिस जलापा का, जिसमें कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं को डोमिनेंस का। को का मतलब होता है साथ साथ में, तो वो अपन एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अपन ABO ब्लड ग्रुप के नाम से कहते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सबसे पहले दिए थे, साइंटिस्ट का नाम है लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर है, के लैंडस्टीनर भी बोल सकते हैं, 1901 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट पहले 3 ही ब्लड ग्रुप होते थे, A, B और O, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में एक और ब्लड ग्रुप आया जो आया AB। तो इसके बाद से ब्लड ग्रुप अपने पास 4 हो गए, AB, A सेपरेट, B सेपरेट एंड O ऑल्सो। तो ये 4 अपने पास मेन ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ कॉल्ड द आई जीन है इसका नाम, फुल फॉर्म है आइसो एग्लूटिनोजन। ये है, मीन्स जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वो आई जीन के ऊपर रहेगा, बट दैट कैन बी IA, दैट कैन बी IB, दैट कैन बी IO और स्मॉल आई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से ये जीन्स प्रेजेंट रहेंगे।
अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं ब्लड ग्रुप क्या है तो जीनोटाइप पे क्या क्या हो सकता है। मान लो ब्लड ग्रुप ए है किसी पर्सन का, ठीक है, तो जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल है, आई ए क्योंकि जीन्स हमेशा पेयर में रहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड है I0, ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं IA और स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में अपने पास क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लगते हैं, अगर ब्लड ग्रुप किसी का बी है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो या तो दोनों पे IB प्रेजेंट हो, या फिर IB IO, या फिर रिसेसिव आई, ठीक है, IB और रिसेसिव आई प्रेजेंट हो, उस केस में भी ब्लड ग्रुप बी ही रहेगा। ओ पॉसिबिलिटी क्या है, ओ जब पॉसिबल है जब दोनों के ऊपर रिसेसिव फॉर्म में ही प्रेजेंट हो, ठीक है, तब उसी केस में केवल ओ होगा, अदरवाइज ओ नहीं हो सकता ब्लड ग्रुप से, ठीक है। लास्ट क्या है, AB ब्लड ग्रुप, जो कोविड डोमिनेंस वाला आया वो बाद में आया। अब अगर एक पे A एंटीजन प्रेजेंट है और दूसरे पे B एंटीजन प्रेजेंट है, होमोलोगस क्योंकि क्रोमोसोम्स हैं पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर एक पे A एंटीजन प्रेजेंट है और एक पे B एंटीजन प्रेजेंट है तो उस केस में, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, पहले पे B या दूसरे पे A है, तो दोनों केसेस में AB एंटीजन वो AB ब्लड ग्रुप होगा। अब ब्लड ग्रुप के साथ में क्या चीज़, एक दूसरी चीज़ और समझनी है अपन को, ये तो है अपना ब्लड ग्रुप, ये है जीनोटाइप, ठीक है। अब जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन प्रेजेंट होता है अपनी आरबीसी के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर ये आरबीसी की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबी की, तो आरबीसी के ऊपर मान लो अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो अपोजिट होगी एंटीबॉडी प्रेजेंट, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी। अगर यहाँ पे बी है तो अंदर होगी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये होता है। अब अगर किसी आरबीसी पे मान लो दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए भी है और बी भी है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। उसका दूसरा देखें, अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट होंगी। अब इस केस के अकॉर्डिंग अपन उसको यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल रिसीवर बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप का। तो इनके केस में तो कोई भी नहीं है, यहाँ एंटीबॉडी हो गई, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी हो गई, यहाँ बी एंटीजन है तो यहाँ एंटीबॉडी ए हो गई, यहाँ ओ है मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और यहाँ ए भी है मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। इस तरह से उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने पास क्या है, एंटीबॉडीज़, जो कि अपने आरबीसी के अंदर मिलेंगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन कैसे बोल सकते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर है या रिसीवर है, तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उस ओ ब्लड ग्रुप को अपन यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। डोनर क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो ऑटो इम्यून रिएक्शंस नहीं होंगी, देने में ब्लड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, लेकिन इसलिए इसको रिसीवर बोलते हैं। ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है तो उसके साथ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम डोनर और रिसीवर भी बोलते हैं। ये भी आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा सकता है, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं है आपके एनसीईआरटी में 10th क्लास में ब्लड ग्रुप का, लेकिन फिर भी एक इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी वजह से हमें ये सारा थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमें पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो हम कैसे बताएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन का ब्लड ग्रुप की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। मान लो एक मैन है, ठीक है, मैन का ब्लड ग्रुप है ए, एक वुमन है उसका ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ए ब्लड ग्रुप में, या तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा या इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेम इसके पास भी यही प्रॉब्लम है, या तो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा या इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो दोनों तरह से हमें क्रॉस और पॉसिबिलिटीज़ निकाल के उस ब्लड ग्रुप को बनाना है। तो पहले अपन ये वाली ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, IA रिसेसिव, IB रिसेसिव, 3-4 पॉसिबिलिटीज़ इसकी बन सकती है, पर अभी हम 2 स्टडी करेंगे। ये मान लो मेल की है और ये फीमेल की है, ठीक है। इसके साथ अगर ये सेपरेट होंगे एलील तो क्या बनेगा, IA और I, इसका बनेगा IB और स्मॉल I, ठीक है। अब हमें जब करना है इसका क्रॉस करेंगे जब हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाने के लिए, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये इससे क्रॉस हो सकता है, ये इससे क्रॉस हो सकता है, ठीक है, ये इससे क्रॉस हो सकता है और ये इससे क्रॉस हो सकता है। ये आपस में ओवरलैप करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे इसको थोड़ा ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम पुनेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं अगर चाहें तो इसको। तो अब ये देखिए IA है, दूसरा आ रहा है B, ठीक है, यहाँ स्मॉल I और वापस स्मॉल I आ गया, यहाँ A और B वापस आया और ये स्मॉल I आ गया।
तो मतलब यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है 50-50% दोनों की, कि 50% हो सकता है AB ब्लड ग्रुप हो, 50% हो सकता है O ब्लड ग्रुप हो, बिकॉज दोनों रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरी केस स्टडी कैसे करेंगे, IA IB। ठीक है, वापस हमने क्या किया, इनको सेपरेट किया एलील्स को, IA IB। क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसके साथ में ये मिले, इसके साथ में ये मिले। ठीक है, इसके साथ ये मिले, इसके साथ ये मिले। इसके केस में क्या होगा, एक मेल का आ रहा है, एक फीमेल का आ रहा है, तो हर केस में क्या है अपने पास A और B की ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब 100% इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप जो होगा वो AB ही होगा। जितने भी बच्चे होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, सबका ब्लड ग्रुप AB ही होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ का कोई इधर उधर का चांसेस नहीं है। अब अगर हम इससे इसको क्रॉस करें या इससे इसको क्रॉस करके बनाएं तो भी हमारे पास कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। तो ये है, या तो हमें श्योरली पता हो पेरेंट्स के पास कौन सा सेटअप प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपन जो फ्यूचर जनरेशन है उसका अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक अपन एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और बता देती हूँ मैं आपको। एक और एग्जांपल इसका है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। हालांकि वो 10th क्लास में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है और करना भी नहीं है अपन को, पर हाँ अपन डेविएशन पढ़ रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए। मल्टीपल एलेलिज्म में जो इसका एग्जांपल है वो है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, ABC। ठीक है, अब ये कैपिटल में है या स्मॉल में है, मतलब डोमिनेंट में है, रिसेसिव में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग स्किन का कलर हो जाएगा। और जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो हमारा मिक्स कलर जो होता है, किसी का व्हाइटिश है, किसी का थोड़ा हल्का सा डार्क है, किसी का हल्का सा लाइट है, तो वो सारे इसके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह से सेटअप इनका मिक्स हुआ है, किस तरह से इनके फ्यूज़न हुआ है, जीन्स का आपस में फ्यूज़न हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन कलर डिसाइड हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, मेलानोसाइट जो होती है सेल अपने पास, वो कितनी प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी का कलर डिसाइड होता है। तो बेसिकली जिन पर ध्यान देना है वो अपना ब्लड ग्रुप वाला, कोडोमिनेंस और मिराबिलस जेलापा, जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसने कम्प्लीटली उस रेड कलर ने वाइट को कवर नहीं किया है, मिक्स भी बना है, तो इसलिए उसको अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। तो ये आपके 2 मार्क क्वेश्चन में MCQs हैं कि स्टडीज़ में आ सकते हैं इस बार, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपरली कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी इन टच, बाय बाय।